बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करूंगा जिस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए कि क्या नेशनलिटी लेने के बाद किसी भी यूरोपीय मुल्क की, तो हमें उसके बाद जब पाकिस्तान में जाना होता है तो क्या हमें अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज़ करना चाहिए या कि हमें जिस मुल्क की नेशनलिटी मिली है उसका पासपोर्ट। इसके साथ साथ अगर उस मुल्क के साथ पाकिस्तान के डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है तो फिर क्या हमें वीज़ा लगवाना चाहिए पाकिस्तान का, या कि हमें पाकिस्तानी ओवरसीज़ कार्ड बनवाना चाहिए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद जर्मनी का कुछ मज़ीद नौकरियों का ऐलान किया गया है और स्पेशली स्पेन में रहने वाले लोगों के लिए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, उस पर बात करेंगे और उसका अप्लाई करने का आपको तरीका बताऊंगा। इसके बाद इंग्लैंड फैमिली परमिट और वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके बारे में एक अहम ख़बर है, उस पर बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे कि स्पेन के जो बच्चों की नई अमदाद के बारे में अनाउंसमेंट हुई है, उस पर एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर बात करूंगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा ताकि आप ख़ुद भी उसको रीड करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि नेशनलिटी मिलने के बाद क्या अमल ज़्यादा बेहतर है, क्या हमें पाकिस्तान का वीज़ा लगवाना चाहिए या कि हमें आईडी कार्ड बनवाना चाहिए। यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं। अगर तो आप आईडी कार्ड पे जाते हैं जो कि ओवरसीज़ कार्ड है, एक तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 200 यूरो के लगभग आपका ख़र्चा आता है उसको बनवाने के लिए। इसके साथ साथ ये होगा कि आप अगर उस पर जाते हैं अपनी होम कंट्री में पाकिस्तान में या दूसरे मुल्क में किसी में भी, तो आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि आपने जब जिस मुल्क से भी नेशनलिटी लिया, मैं यहाँ पे एग्जांपल रखूँगा स्पेन की। जब स्पेन की नेशनलिटी लेते हैं और आप वो मुल्क है जिसका स्पेन के साथ मुआहदा नहीं है डबल नेशनलिटी का, तो जब आप ओथ लेते हैं तो उसमें आपको ये भी मेंशन करवाया जाता है कि आप अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ेंगे। छोड़ने से मुराद ये होता है कि जैसे आपको ये मिलती है आपने वो छोड़नी है। अगर तो आप बग़ैर वीज़े के जाते हैं तो आपको जब वापसी पे आएंगे आप एयरपोर्ट पे, तो उस वक्त आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस तरह से अपनी होम कंट्री गए हैं और इस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस वक्त ऑफ़िसर पे, कौन सा ऑफ़िसर आपको रिसीव करता है। इस वजह से जब आप नेशनलिटी ले लेते हैं दूसरे मुल्क की आपको छोड़नी होती है तो उस वक्त आपने थोड़ी सी ये एहतियात करनी है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप अगर वीज़ा लगवा के जाते हैं पाकिस्तान का तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तकरीबन 70 यूरो का आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है और चंद घंटों में आपको वो जो पेज है, जो स्टिकर है, वो आप तक पहुंच जाता है जो आपने साथ रखना होता है, और उसकी बेस पे आप 5 साल के लिए पाकिस्तान में आपको मल्टीपल एंट्री मिल जाती है, जाने आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद ये है कि खुदा न खास्ता आपको पाकिस्तान में कोई मिसहैप होता है तो आप वहाँ पे अपनी जिस मुल्क की अब आपके पास नेशनलिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन की नेशनलिटी, आप स्पेन एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं क्योंकि आप स्पेनिश शहरी हैं। अब आप उनसे रब्ता करके उनको अपनी प्रॉब्लम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप वीज़ा लेके नहीं जाते, ओवरसीज़ कार्ड पे जाते हैं, तो वो फिर बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी अपना पाकिस्तानी आइडेंटिफिकेशन जो है यूज़ करते हुए सफ़र कर रहे हैं। इस वजह से ये भी ज़रा बेनिफिशरी है कि आपको अगर वहाँ पे कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है स्पेन की एम्बेसी से या जिस मुल्क की आपके पास नेशनलिटी है, तो उसके लिए भी आप के लिए बेहतर ऑप्शन होता है कि अगर आप वीज़ा लगवा के जाते हैं तो फिर आपको वो फुल फ्लैज जो कॉन्सुलेट हेल्प है वो पहुंचाते हैं या जो भी उनकी दस्तरस में होता है उस वक्त कानून के मुताबिक। इस वजह से ज़्यादा बेहतर जो है वो वीज़ा लगवा के जाना है और बहुत सारे लोग यही वे को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वे एक तो बहुत ज़्यादा इजी है, दूसरा बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, इतनी ज़्यादा इस पर ख़र्चा नहीं आता। 70 यूरो में आपका 5 साल का वीज़ा लग जाता है। उसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता आपको वहाँ पे की ज़रूरत पड़ती है अपनी उस मुल्क की जिसकी आपने नेशनलिटी ली है, तो वो भी आपको वहाँ पे मदद पहुँचा सकते हैं अगर आपने वीज़ा लगवाया होगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है जर्मनी से मतलब। जर्मनी ने कुछ मज़ीद नौकरियों का ऐलान किया जो कि 2400 यूरो, 2900 यूरो, 3000 यूरो तक उसकी तनख्वाह ब्रूतो उसकी सैलरी है। तो इस वजह से इससे भी अगर आप फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। इसमें बेसिक उन्होंने अलमान मांगी है, यानी कि बेसिक जो है वो जर्मन लैंग्वेज, ताकि आप वहाँ पे जो काम के दौरान जो बातचीत है, जो आपसे रिक्वायरमेंट है, वो समझ सकें। इस वजह से बेसिक जो है जर्मन लैंग्वेज का उन्होंने
कहा है कि वो आनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने का तरीका यह है कि जो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा वर्क परमिट से का, उसके सबसे नीचे आप पढ़ेंगे 2 ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं। उन ईमेल एड्रेस पे आपने अपनी सीवी भेजनी है। उस सीवी को वो पढ़ेंगे, आप अगर रिक्वायरमेंट में पूरा उतरते हुए तो आप एलिजिबल होंगे और वो आपको कॉल करेंगे, आपसे रब्ता करेंगे और आपका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी उनकी कानूनी मशावरत है वो आपसे करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो भी तरीक़ाकार होगा उसके मुताबिक आपको वाज़े करेंगे। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि पीआर वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जर्मनी में नॉर्मली पीआर वाले कर सकते हैं अपने ईयू कार्ड पे। ईयू कार्ड अगर आपके पास है तब भी, अगर नहीं तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, उस पर भी आप जर्मनी में जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये पहले ही बताता चलूँ कि पहले साल वाली या दूसरे साल वाली जो टेम्पोरल रेजिडेंसीज़ हैं उन पे आप नहीं जा सकते। कम से कम आपके लिए परमानेंट आपके पास होनी चाहिए या आपके पास नेशनलिटी होनी चाहिए, तब आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ काफ़ी बेहतर जो चांसेस हैं वो हैं इकोनॉमिकली, काफ़ी अच्छी सैलरीज इन्होंने बताई हैं और ये सैलरी देने में जर्मनी जो है उसका एक अच्छा मेयार है यूरोपीय यूनियन में, क्योंकि सैलरी रेट जर्मनी का अमूमन तौर पे पूरी यूरोपीय यूनियन में हाईएस्ट सैलरी रेट है। इसके बाद इंग्लैंड फैमिली परमिट और वीज़ों के जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक उनको कोई भी आंसर नहीं आया। उसके बारे में पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई गई है। पार्लियामेंट के वो मेंबरान जो कि इंडियन निज़ाद हैं, पाकिस्तानी निज़ाद हैं, बांग्लादेशी निज़ाद हैं, उन्होंने वहाँ पे आवाज़ बुलंद की है कि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि इंतज़ार कर रही हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने ईयू सेटलमेंट स्कीम के फैमिलीज़ परमिट के बारे में बात की है कि वो बहुत अरसे से फैमिलीज़ ने अप्लाई किया हुआ, उनको रिस्पॉन्स होम ऑफिस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है और ना ही एम्बेसी उस पर काम कर रही है। होम ऑफिस के नुमाइंदे ने वहाँ पे जो कि प्रीति पटेल का भी नुमाइंदा है, क्योंकि प्रीति पटेल इस वक्त होम ऑफिस की हेड है, होम सेक्रेटरी है यूके की, उन्होंने पार्लियामेंट के मेंबरान को अपने सवाल जवाब में बताया कि बहुत जल्द जो है तमाम को निपटाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है ईयू सेटलमेंट स्कीम में। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस सेटल स्टेटस अप्लाई किया था उसके मुताबिक बिहाफ पे आगे जो है उनके फैमिली परमिट्स की प्रोसीडिंग की जाएगी। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत जल्द जो है वो काम ख़त्म कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आंसर देना शुरू कर दिए जाएंगे। जो उम्मीद है वो यही है कि इस महीने के आखिर तक या अगले महीने के शुरू तक तमाम फैमिली परमिट्स को निपटाना शुरू कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि तमाम जो वीज़ा प्रोसेस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू होंगे और स्पेशली वो वीज़ास जो कि प्री सेटलमेंट स्टेटस या सेटल स्टेटस की फैमिली से रिलेटेड हैं। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कमेंट करते हैं इस सिलसिले में, उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि बहुत जल्द जो है वो इस बारे में भी अच्छी नवीद आपको सुनाई देगी। आखिर में बात करते हैं स्पेन बच्चों की नई इमदाद के बारे में। नई डेवलपमेंट हुई है, उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। असल में क्या है कि इंग्रेसो मिनिमा विटाल जिन लोगों ने अप्लाई की थी उनके बारे में डाउट था कि शायद वो ये अप्लाई नहीं कर सकते। इस पे उन्होंने कहा कि अगर आपका रेंता इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जो कि रिक्वायरमेंट आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो मैंने बताई थी, उससे अगर कम है तो आप ये भी कर सकते हैं। इंग्रेसो मिनिमा विटाल जो लोग ले रहे हैं उनके लिए अच्छी अनाउंसमेंट ये है जो कि ट्विटर पे की गई है इसकी ऑफिस की तरफ से, कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंग्रेसो मिनिमा विटाल ले रहे हैं और जिन्होंने अप्लाई किया है वो भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो 100 यूरो है 0 से 3 साल तक बच्चे का, वो भी उनको मिलता रहेगा। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये 2022 की जनवरी से ये इमदाद शुरू होगी। वक्तन इसकी डिटेल आती रहेगी, आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको इंस के दफ्तर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ सब्र करना पड़ेगा। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस इमदाद को अनाउंस किया गया है। तकरीबन आपको मालूम है कि किसी भी सरकारी नए प्रोग्राम को या नए लॉ को कम से कम 2 से 3 महीने इम्प्लीमेंट होते लगता है, क्योंकि मुतलका दफातर ने, मुतलका डिपार्टमेंट्स ने उसकी तैयारी करनी होती है। यही वजह है कि अब अक्टूबर में ये अनाउंस हुई है और 1 जनवरी से ये इमदाद शुरू होगी। इस वजह से जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तैयार रखें। जैसे जनवरी में ओपन होती है तो लाजमी तौर पे आपको ये अप्लाई कर देनी चाहिए और अमूमन तौर पे ये ऑनलाइन ही होगी।
या इनके दफ्तर में आपको सीधा लेके जाना पड़ेगा या सूरीदा सोशल में। इन डिपार्टमेंट्स के अलावा आप कहीं और अप्लाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।